हेलो, कैसे हैं दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दो अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं बोर्ड एग्जाम के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक समास। इससे कम से कम 5 या 6 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे साथ बने रहिए और समास पढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, समास किसे कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप या सम्मेल। अतः दो शब्दों के बीच विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप। दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप कर दोनों शब्दों का मिलन समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो का चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह बदल जाता है और लोप हो जाता है और क्या बन जाता है, राजपुत्र। इस राजपुत्र शब्द में का चिन्ह का क्या हो गया है, लोप हो गया है। या समास पद, समास पद द्वारा बने समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। राजपुत्र समस्त पद है। अगला प्रश्न हमारा हो सकता है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 7 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और नए समास। समास के कितने प्रकार, तो 7 प्रकार। तो बारी बारी से हम समास के डिफिनीशन और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ध्यान देने की बात यह है कि अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है और दूसरे शब्द के साथ मिलने से समस्त पद अव्यय बन जाता है। अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरे शब्द के साथ मिलने से समस्त पद क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। जैसे शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति, पेट भर कर यानी भर पेट, ठीक बीच में यानी बीचों बीच, दिन प्रतिदिन यानी प्रतिदिन। पहला पद हो जाता है प्रधान और दूसरा पद मिलने से समस्त पद अव्यय बन जाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। नंबर 2 में हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें उपसर्ग, कारक चिन्ह, में, को, से के लिए आदि का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास का समस्त पद में कौन पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल, यहाँ का क्या है, चिन्ह है, कारक का चिन्ह है, लेकिन का चिन्ह लोप होकर बन जाता है गंगा जल। प्रेम में मग्न, में क्या है, कारक का चिन्ह है, लेकिन प्रेम में मग्न, प्रेम मग्न। जन्म से अंधा यानी जन्म अंधा। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। यह सब किस समास के अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते किसको है, तत्पुरुष समास में समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें पर उपसर्ग, कारक चिन्ह, को, में, के, से इत्यादि का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल। अगला हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास में समस्त पद में दोनों पद विशेषण विशेष से या उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास, ध्यान से सुनिए, कर्मधारय समास में समस्त पद में दोनों पद विशेषण विशेष से होता है। विशेषण किसी को जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष से या उपनाम उपमेय का बोध हो। जैसे पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम वो कहलाता है पुरुषोत्तम। कमल के समान नयन यानी कमल नयन। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। नरों के सिंह समान यानी नरसिंह। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला चलते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच का योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और उसके बीच का योजक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे माता पिता, तो योजक चिन्ह है माता पिता, तो क्या हो जाएगा माता पिता। दाल तथा रोटी, तो दाल रोटी। रात और दिन, तो रात दिन। सुख तथा दुख, तो सुख दिन। योजक चिन्ह का चिन्ह होता है यह। योजक चिन्ह मतलब ऐसे लिखते हैं, योजक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। दोनों समास
द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल तथा रोटी तो दाल रोटी, रात और दिन तो रात दिन। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में द्विगु समास के समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक होता है और यह समास समूह का बोधक होता है। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और यह समास समूह का बोध होता है। यह जो समास होता है किसका बोध कराता है? द्विगु समास समूह का बोध कराता है और संख्यावाचक होता है। जैसे तीन फलों का समूह, त्रिफला। संख्या क्या है यहाँ? तीन। फलों का समूह, समूह मतलब होता है एक से अधिक, समूह हो गया। चार राहों का समाहार या चौराहा। 9 रत्नों का समूह, नवरत्न। 6 रसों का योग, षड्रस इत्यादि। 9 ग्रह इत्यादि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमारा अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर एक अन्य अर्थ देता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद क्या नहीं होता है? प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर एक अन्य अर्थ देता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबा है उदर, जिस अर्थात लंबोदर, अर्थात लंबोदर किसे कहा गया है? तो गणेश को, एक विशेष अर्थ दे रहा है। दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों मिलकर एक अन्य अर्थ देता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबा है उदर, जिसका लंबोदर अर्थात गणेश। इसी प्रकार नीला है कंठ, जिसका नीलकंठ अर्थात शिव को कहा गया है नीलकंठ। चक्र है पानी, जिसमें चक्र पानी अर्थात चक्र पानी किसे कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। दस है आनन, जिसके अर्थात दशानन। दशानन किसे कहा गया है? तो रावण को कहा गया है। किसको कहा गया है? रावण को। गिरि के धारण करने वाला, गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण। गिरि मतलब पहाड़ को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? गिरिधर कहते हैं। किस समास के अंतर्गत आते हैं? तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास के समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों मिलकर एक अन्य अर्थ देता है, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे लंबा है उदर, लंबोदर। गणेश अर्थात नीला है कंठ, जिसका नीलकंठ अर्थात शिव। पानी, चक्र पानी, जिसके अगला हमारा है नए समास। नए समास में नी, न, या का बोध होता है। जैसे अनजाना, अज्ञानी, न ज्ञानी अर्थात नए समास। जिसमें नो, नी, न्या का प्रयोग होता है वह नए समास कहलाते हैं इत्यादि। टिप्पणी, कुछ लोग समास के 6 भेद ही जानते हैं या मुख्य रूप से हिंदी में समास के 6 ही भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। और नए समास को पढ़ा जाता है पर मुख्य रूप से समास 6 होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में।